हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 मानचित्र के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चैप्टर को वीडियो में समझा दिया है, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स को निकाल लें। इसका पहला क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो मानचित्र होता है उसके जो 3 घटक मूल रूप से होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है दूरी, दूसरा दिशा और प्रतीक। तो इसका ये उत्तर हो गया, मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी मानचित्र होता है उसमें जब हम दूरी दे देते हैं तो मानचित्र में क्या है कि किसी भी स्थान का अध्ययन मतलब जो अध्ययन करना है ना वो आसान हो जाता है। ऐसे ही अगर उसमें दिशा मिल जाए तो और आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर प्रतीकों को उसमें सम्मिलित कर दिया जाए तो उसका जो अध्ययन है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये पहला उत्तर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, यानी कि अगर प्रधान दिशाएं देखा जाए तो कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो प्रधान दिशाएं 4 हैं, प्रधान दिग्बिंदु 4 हैं। कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हमारे सर की तरफ उत्तर है, पैर की तरफ दक्षिण है, और राइट हैंड की तरफ पूर्व है, और लेफ्ट की तरफ पश्चिम है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का नाम है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, यानी मानचित्र के पैमाना क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा है दोस्तों तो पैमाना स्थल वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे कोई दूरी होती है, जैसे कोई स्थान है वो 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन मानचित्र पर वो दूरी दिखाई गई है, तो उससे क्या है कि हम उस दूरी को आसानी से तय कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, उस दूरी का एक पैमाना हो गया। तो पैमाने के द्वारा क्या है कि हम उस वास्तविक दूरी को क्या है तय कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। जैसा कि हमने दोस्तों चैप्टर में पढ़ा था, ग्लोब का उपयोग हम किस में करते हैं। ग्लोब का उपयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं, लेकिन जब हमें पृथ्वी पर किसी देश, राज्य या शहरों तथा गाँवों के विषय में अध्ययन करना हो तो ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक कौन रहेगा दोस्तों, मानचित्र। तो मानचित्र क्या है, हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोस्तों किसी एक स्थान पर ही तो जाते हैं, तो अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या है, ग्लोब तो मोटी मोटी जानकारी दे देता है, लेकिन जब हमें किसी एक विशेष स्थान की जानकारी चाहिए तो वो मानचित्र के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। तो मानचित्र और खाका के बीच दोस्तों अंतर देखेंगे। अगर आपने चैप्टर में मानचित्र को समझ लिया और खाका को समझ लिया, जो कि मैंने अच्छे से समझाया दोस्तों, तो आप इसे आसानी से देख सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों मानचित्र। तो मानचित्र क्या होता है, उसमें पहला पॉइंट है, यह पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऐसे कोई पृथ्वी पर कोई शहर है, तो उसका क्या है कि हमने उसके स्थान, उसकी दूरी और उसकी दिशाओं सहित उसका क्या है, एक मैप बना दिया। मतलब उसमें दूरी भी है, दिशाएं हैं, उसकी बिल्कुल उसका एक पैमाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। अब जो मानचित्र होगा, मानचित्रों से बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों मानचित्र का उपयोग पृथ्वी पर स्थित किसी एक स्थान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो
पृथ्वी पर पहले तो वो स्थान छोटा हो गया, फिर उस स्थान का मानचित्र हो गया, तो उस छोटे से स्थान के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो मानचित्र होता है उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। उसके बाद देखें तो इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग होता है। रूढ़ प्रतीक कैसे, जैसे मंदिर हैं, मंदिर का प्रतीक हो गया। उसके बाद अगर उद्यान है तो उसके प्रतीक का प्रयोग हो गया। उसके बाद अगर मस्जिद है उसका हो गया। हॉस्पिटल है तो उसका हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया मानचित्र। अब इसके बाद हम देखते हैं खाका। खाका क्या होता है दोस्तों? यह एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। अब ये किसी गांव का हो गया, लेकिन इसमें क्या है, दूरी और ये सारी चीज़ें सम्मिलित नहीं होती हैं। दूसरा है खाके में वे जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। अब दोस्तों खाके की हमें तभी ज़रूरत होगी जब हम कहीं पर जाना चाहते हैं किसी स्थान पर। तीसरा है इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग होता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है दोस्तों छठवां क्वेश्चन, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि जितना मानचित्र बड़ा होगा उतनी उसमें सूचनाएं होंगी, उतनी उससे जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो प्रतीक दोस्तों जैसे प्रतीक होते हैं ना, तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता। अतः इन्हें अनेक प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे क्या है कि हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं कि यहाँ पर कौन मंदिर है, यहाँ पर उद्यान है, यहाँ पर सड़क है, यहाँ पर कच्ची सड़क है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न सही उत्तर चिन्हित कीजिए उसकी ओर। उसमें पहला है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो इसमें पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है थीमेटिक मानचित्र, तीसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें हमने देखा था दोस्तों, चैप्टर में पढ़ा था कि जो वृक्षों का वितरण है उसको दिखाने वाले मानचित्र कौन से कहलाएंगे? थीमेटिक मानचित्र। ख वाला उत्तर सही है। दूसरा है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? इसका उत्तर है नीले रंग से हम किसे, इसमें 3 दिए हैं, जलाशय, पर्वत, मैदान। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? क जलाशय होगा, क्योंकि जलाशय में जल होता है, जल को नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है क प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग दूरी मापने के लिए। तो दिक्सूचक यानी दिशासूचक का उपयोग किया जाता है दोस्तों ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। तो ये वाला उत्तर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें दिया है पैमाना आवश्यक है। पैमाना किस चीज़ के लिए आवश्यक है दोस्तों? क मानचित्र के लिए, ख रेखा चित्र के लिए, ग प्रतीकों के लिए। तो पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, तो ख वाला उत्तर सही है। तो दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन और आंसर को मैंने आपको बेहतरी से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत बेहतरी से समझ आए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।